हेलो स्टूडेंट्स, सीडीपीओ का फॉर्म भर लिया है। अब एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। सीडीपीओ के फॉर्म को लेके मेरे पास कई सारे कॉल्स आए हैं और मैसेजेस भी आए हैं, बट ये आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एक रिक्वेस्ट के कारण शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे होम साइंस के क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोशिश होगी कि मैम जो है होम साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर दें। इनका था कि सीडीपीओ को लेके कुछ वीडियोस आप बना दें, तो इसलिए मैं सीडीपीओ को लेकर अभी जिन जिन लोगों ने ऑप्शनल पेपर फिल कर दिया है वो लोग एक बार सोच लें, क्योंकि अभी लास्ट डेट एडिट करने का समाप्त नहीं हुआ है। आपने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एलएसडब्ल्यू और होम साइंस इनमें से कोई भी ऑप्शनल पेपर आपने लिया है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि गलतियां हुई है, लोग ऑप्शनल पेपर बदल रहे हैं। ऐसा नहीं, आप में से भी कुछ लोग जो वीडियो देखेंगे वो ऑप्शनल पेपर ऑलरेडी बदल रहे हैं। पहले क्यों गलती कर दिया था जो आप बदलने की नौबत आ रही है? पहले तो जोश जोश में ले लिया होम साइंस या एलएसडब्ल्यू या कुछ भी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। एक बार फिर से अभी टाइम है आपके पास। आज 5 तारीख है, 8 तारीख तक आपके पास टाइम है। 2 दिन पूरा टाइम मिला है सोचने का। तीसरे दिन भी आप ये काम कर सकते हैं। एक्चुअली आप जो ऑप्शनल लिए हो होम साइंस, वो क्या सोच के लिए? आपने एलएसडब्ल्यू क्यों लिया है या सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी क्यों लिया है? अगर एक बार समझिए फिर से, बीपीएससी का एग्जाम आप सिर्फ देना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी का ही सीडीपीओ हो या कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, तब तो आप एलएसडब्ल्यू के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी का सीडीपीओ के अलावा और कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं तो एलएसडब्ल्यू के साथ आगे बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन केवल सीडीपीओ का, केवल सीडीपीओ का एग्जाम देना चाह रहे हैं, और जैसे किसी का लास्ट एज हो गया ये, तो आप होम साइंस के साथ आगे बढ़िए या एलएसडब्ल्यू के साथ आगे बढ़िए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, होम साइंस के साथ भी जा सकते हैं, एलएसडब्ल्यू। होम साइंस क्यों जा सकते हैं? क्योंकि ये आपको केवल सीडीपीओ में काम आएगा। ये ऑप्शनल पेपर बीपीएससी पीसीएस के अंदर भी नहीं। तो पता चलेगा कल 67 देने जा रहे हो तो वहां पे ऑप्शनल है ही नहीं, तो रखने का क्या मतलब? मजाक तो हो नहीं रहा है, मजाक तो चल नहीं रहा है कि ऑप्शनल पेपर मजाक है, आराम से पढ़ लेंगे, फिर दूसरा पढ़ लेंगे, फिर तीसरा पढ़ लेंगे। अब इसके बाद वो लोग जो बीपीएससी के अलावा और भी पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सजेशन ये होगा, उनके लिए वो दो कैटेगरी है। उनकी 2 कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जो ऑलरेडी किसी ऑप्शनल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी नहीं, जो सीडीपीओ के अंदर है। वो लोग जिनके ऑप्शनल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी नहीं है और ऑप्शनल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, एग्जाम को पूरा तैयार कर चुके हैं, समझिए ठीक से, कर चुके हैं। उनको अब कोई ऑप्शनल लेना है, तो वो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी चूंकि एक अपने आप में भारी भरकम ऑप्शनल का सिलेबस है, तो वो ये ऑप्शनल पेपर ना लेके एलएसडब्ल्यू या होम साइंस जैसे कोई पेपर ले सकते हैं। बेटर एलएसडब्ल्यू ले लीजिए, क्योंकि बीपीएससी के और एग्जामिनेशन में काम आएगा। आप समझिए जो मैं कह रहा हूं। वैसी कैटेगरी जो कोई और भी बीपीएससी के अलावा किसी और पीसीएस, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं इस तरह के, उनको ऑप्शनल पेपर उन्होंने चूज नहीं किया, कंफ्यूज हैं या कोई भी ले सकते हैं, तब फिर बेटर है कि आप सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में से किसी को लीजिए, क्योंकि आपको ये बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन के अलावा किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर इंक्लूडिंग यूपीएससी काम आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो एक ही बार आपने ये सोच के कि ये आसान है इसलिए ले लेते हैं, आगे कोई और ऑप्शन से कैरी कर लेंगे, इसको अभी कर लेंगे, तो ना ये तैयार होगा ना वो तैयार होगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद आप देखिए कि आप कितना क्या कर सकते हैं और आपके इंटरेस्ट क्या है, तब जाके ऑप्शनल पेपर क्लिक कीजिए। और जो कॉल ऑलरेडी कर चुके हैं उनको अच्छा मौका मिला, इसके बाद मेंस में मौका नहीं मिलेगा। इस गलती को सुधारने का मेंस में मौका नहीं मिलेगा। तो जिनको सुधारना है, एडिट करने का ऑप्शन शायद पहली बार आया है, बीपीएससी ने दिया है, तो एडिट करके उसको सुधार लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। समझ में आ रहा है? तो बेहतर है कि एडिट करके आप उसको इंप्रूव कर लीजिए, और ये एकदम से जरूरी है। क्योंकि वही ऑप्शन लीजिए जो आगे आप कैरी करना चाहते हैं,
जो आपके काम आएगा। आपकी सिचुएशन क्या है उसको देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसको तय कीजिए। आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अब एक बार बैठो, सोचो, 2 दिन टाइम लो, फिर ठीक है तो कोई बात नहीं, नहीं तो एडिट कर दीजिए।